tenses. Tenses are very useful for the students who are studying in grade 5 to 12. Okay, so let us start to learn. Basically there are three tenses: present tense, past tense and future tense. ये सब चीज़ सबको पता होगी कि बेसिकली तीन टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिसको हम वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल भी बोलते हैं. बट इन इंग्लिश लैंग्वेज दिस थ्री टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट कैटेगरीज. इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो तीन टेंसेस हैं ये चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो. तो सबसे पहले है सिंपल, देन कंटिन्यूस, देन परफेक्ट टेंस, देन परफेक्ट कंटिन्यूस. तो ये चार डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें टेंसेस डिवाइड किए जाते हैं. एज यू कैन सी दिस टेबल, सबसे पहला जो टेबल का कॉलम जो है ये वाला, इसमें देर आर दी फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, four different types of past tense and four different types of future tense. Okay, so today we are going to learn simple present tense. आज हम जो है इस वीडियो में simple present tense सीखने जाते हैं. So let us start. Simple present tense. This tense is used to show a regular action, universal truth, habits, routine, math, science rule, proverbs, customs and tradition. Okay, simple present tense is quite different, not difficult, but it is quite different because in different tenses, in other tenses there will be a one definition. बाकी tenses में क्या होता है, एक ही definition होती है, but simple present tense में थोड़ी ज़्यादा definitions होती हैं, थोड़ी ज़्यादा जगह पे simple present tense यूज़ होता है. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया रेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, रूटीन, मैथ साइंस रूल, प्रोवर्ब, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. तो यहाँ पे हम देखते हैं रेगुलर एक्शन जो आपका रूटीन होता है वो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सनातन सत्य, हैबिट्स मतलब जो आपकी आदतें हैं, रूटीन मतलब वही रेगुलर एक्शन, मैथ साइंस रूल के जब हम बात करते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. देन प्रोवर्ब जिसको हम कहावतें बोलते हैं, कहावतें मुहावरे जो भी हैं. फिर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो भी किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं. सो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला है पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस, ई एस और आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स. अभी ये एस, ई एस और आई एस जो है दैट इज ओनली फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ओनली ही, शी और इट. जब आप ही, शी, इट का यूज करते हो, जब आप ही, शी, इट से सेंटेंस बनाते हो, तब आपको वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस लगाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. आगे मैं आपको समझाता रहूंगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सनातन सत्य. उसका हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो यहाँ पे देखो वर्ब के साथ राइजेस एंड सेट्स, तो एस लगा हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो द सन जो है दैट बिकम्स थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो उसका मतलब क्या हुआ, सन जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में ढल जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो यहाँ पे भी देखो मूव्स वर्ड का यूज किया गया है. मूव्स का मतलब क्या होता है, घूमना, बट मूव नहीं है, मूव्स है बिकॉज अर्थ जो है दैट बिकम्स थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो इसका मतलब क्या है, अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है. सेकेंड हम देखते हैं हैबिट्स एंड रूटीन की बात करें तो आई वेक अप एट 9 o'clock. मैं 9 बजे उठ जाता हूँ. देन सेकेंड, ही से सेंटेंस बन रहा है तो आपको ध्यान रखना है एस, ई एस और आई एस का यूज करना है. ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है. थर्ड वन, वी डू स्टडी डेली 5 hours. हम हर रोज 5 घंटे पढ़ाई करते हैं. दैट इज वेरी गुड थिंग. फिर आगे हम देखते हैं मैथ्स एंड साइंस के रूल. इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो, आंसर कम्स इन जीरो. देखो यहाँ पे यू जो है उसके बाद मल्टीप्लाई वर्ड है, मल्टीप्लाइज नहीं है बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू. इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो, आंसर कम्स इन जीरो. यहाँ पे कम्स है बिकॉज आंसर जो है दैट बिकम्स इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा. देन अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर का सेंटेंस है इट वाला. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर जो है 100 डिग्री के तापमान पे गर्म होता है. नेक्स्ट देखते हैं प्रोवर्ब. तो प्रोवर्ब में सबसे पहला जो प्रोवर्ब है ओल्ड इज गोल्ड. पुराना जो होता है वो सबसे अच्छा होता है. देन सेकेंड वन देखते हैं ग्रेट टीचर टीचर्स चिल्ड्रन हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक. तो यहाँ पे देखो ग्रेट टीचर दैट बिकम्स ही और शी. ठीक है, और उसके साथ हमने क्या लगाया है, टीचर्स, ईएस लगाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो. तो इस सेंटेंस का मतलब होता है जो अच्छा टीचर होता है ना वो बच्चों को सिखाता है कि सोचना कैसे है, क्या सोचना है वो नहीं सिखाते. आगे बढ़ते हैं.
कस्टम्स की बात करें, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, दैट्स लाइक हमारे जो रीत रिवाज होते हैं या हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी फायर क्रैकर्स इन दिवाली, हम दिवाली में फटाके फोड़ते हैं। अगर इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में कन्वर्ट करें तो ही फायर्स क्रैकर्स इन दिवाली। ओके, उत्तरायण कम्स ऑन एवरी 14th ऑफ जैन, तो कम्स लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे उत्तरायण जो है दैट बिकम्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, आगे हम ट्रेडिशन की बात करते हैं। वी कीप अवर शूज आउट ऑफ द टेम्पल व्हेन वी गो इनसाइड, हम जब भी मंदिर में जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारे जो शूज होते हैं वो मंदिर के बाहर उतारते हैं। दैट इज हमारे ट्रेडिशन, जो हमारे संस्कारों की बात की जाए तो देखो यहाँ पे वी के साथ कीप का यूज किया गया है, कीप्स नहीं है। वी टच द फीट ऑफ एल्डर्स एवरी डे, हम हर रोज हमारे बड़ों के पैर छूते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को ही या शी से बनाए या किसी नाम से बनाए, जैसे कि राहुल टचेज द फीट ऑफ एल्डर्स एवरी डे, तो राहुल है दैट बिकम्स ही, तो उसके साथ क्या यूज होगा, ईएस, टचेज। ओके, सो यहां तक के जो भी हम सेंटेंस देखे दैट वर दी पॉजिटिव सेंटेंसेस, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला दैट इज क्वाइट डिफरेंट। देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यहाँ पे एस, यस, आई एस यूज नहीं करना है बिकॉज ही, शी, इट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या यूज कर दोगे, डज, ठीक है। और आईवीयूडी के साथ हम यूज करेंगे डू। और यहाँ पे जो नॉट है वो हमेशा, नॉट जो है वो कौन से प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पे आता है। तो किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना हो नेगेटिव में तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि नॉट हमेशा कौन से प्लेस पे आएगा, थर्ड प्लेस पे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट वॉच हॉलीवुड मूवीज, मैं हॉलीवुड मूवीज नहीं देखता हूँ। सेकेंड है शी डजंट ईट एन एप्पल, शी डजंट ईट एन एप्पल, वह एप्पल नहीं खाती है। देखो यहाँ पे शी से सेंटेंस है थर्ड पर्सन सिंगुलर से, और ईट्स हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डज का यूज किया है। तो डज में ऑलरेडी एस ई एस आ चुका है, वह एप्पल नहीं खाती है। आई डोंट लाइक एरोगेंट पीपल, मुझे एरोगेंट पीपल पसंद नहीं है। केविन डजंट कम्स इन क्लासरूम ऑन टाइम, केविन जो है क्लासरूम में समय पर नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। मीत डजंट ड्राइव अ कार, मीत कार नहीं चलाता है। वी डोंट गो टू वॉच मूवी एवरी फ्राइडे, हम एवरी फ्राइडे को मूवी देखने नहीं जाते। अ फिश डजंट लिव आउट वाटर, एक फिश जो होती है वो पानी के बाहर नहीं रह पाती है। ओके, आगे देखते हैं। अभी इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन टू समवन, जब हम किसी को सवाल पूछते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, जो डू एंड डज जो है वो आपको सबसे पहले ले लेना है, देन सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इंट्रोगेटिव में आई एम गोइंग टू टेल यू देयर आर दी टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है डू डज से स्टार्ट हो रहा है, एक पार्ट जो है इसका आंसर किस में आता है, या तो यस में या तो नो में, इन दोनों में से किसी में आता है। और दूसरा जो होता है विद WH वर्ड्स, तो WH वर्ड्स के आंसर जो है वो पर्टिकुलरली वर्ड द्वारा आंसर दिए जाते हैं। ओके, सो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी टू बी फॉर्म से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इसमें डू और डज से क्वेश्चन है, तो उसका आंसर किस में आएगा, यस एंड नो में। ओके, डू यू लाइक टू गिव एन एग्जाम, क्या आपको एग्जाम देना पसंद है, तो आप आंसर कैसे दे सकते हो, येस आई लाइक टू गिव एन एग्जाम। डज मीत नो स्पोकन इंग्लिश, क्या मीत स्पोकन इंग्लिश जानता है, येस मीत नोज, क्योंकि मीत जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, येस मीत नोज स्पोकन इंग्लिश। डू दे प्ले क्रिकेट वेल, क्या वो क्रिकेट अच्छे से खेलते हैं, येस दे प्ले क्रिकेट वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डज शी यूज सोशल नेटवर्किंग साइट, क्या वो सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करती है, येस शी यूजेस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, क्या तुम्हें पता है चेस कैसे खेलते हैं, येस आई नो हाउ टू प्ले चेस। तो यहां तक आपने देखा कि ये जो 5 क्वेश्चन थे इसमें हमने क्या किया, सिर्फ येस और नो का यूज करके आंसर दिया है। आगे हम देखते हैं कि कैसे पर्टिकुलरली आंसर दिया जाता है। हाउ डू यू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, आप अपनी हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करते हो। I improve my handwriting by writing different pens, by writing with different pens, मैं different पेन का यूज करके अपनी हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव करता हूँ। Why does he come late every day, वो लेट क्यों आता है, he comes late every day because so and so, जो भी रीजन है वो आप पीछे बता सकते हो, because he gets up
ही वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो लेट उठता है। वेयर डज सीमा लिव, सीमा कहाँ रहती है, तो क्या आंसर आएगा, सीमा लिव्स इन धारावी, सीमा जो है वो धारावी में रहती है। When do you get up, आप कितने बजे उठते हो, आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, हु डज प्ले चेस वेरी वेल, कौन अच्छे से चेस खेलता है, तो हु का मतलब क्या होता है, कौन। ओके, तो इसका आंसर आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल प्लेज चेस वेरी वेल। वॉट डू दे डू इन द लीजर टाइम, लीजर टाइम का मतलब क्या होता है, इन फ्री टाइम, तो वह लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, दे प्ले फुटबॉल इन द लीजर टाइम, वो अपने लीजर टाइम में फुटबॉल खेलते हैं। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड सिंधी लैंग्वेज, मैं इन लैंग्वेजेस में बोलता हूँ। हाउ मैनी बुक्स डज ही रीड इन अ डे, वह एक दिन में कितनी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स 3 books इन अ डे, वह एक दिन में 3 किताबें पढ़ता है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, आई ड्रिंक अराउंड 10 glasses इन अ डे। ओके, नेक्स्ट, हुज बाइक डज ही राइड एवरी डे, वह किसकी बाइक हर रोज चलाता है, ही राइड्स हिज फादर्स बाइक एवरी डे। होम डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हो, आई लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आई लाइक माई पेरेंट्स अ लॉट, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत पसंद करता हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Simple past tense, to speak about an action which is completed in the past. Well, the definition, if I talk about the definition of simple past, past perfect, those are quite same, but if I talk about simple past tense, if the action happens in the near past, अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो नियर पास्ट में हुई है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत पहले हो चुकी है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। सो आज हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं। टू स्पीक अबाउट एन एक्शन विच इज़ कम्प्लीटेड इन द पास्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो नियर पास्ट में कंप्लीट हुई है उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज़ होगा। नाउ अब हम देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। सो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो देखो, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। V2 का मतलब पता होगा कि देयर आर दी 3 कॉलम्स, वर्ब फॉर्म की 3 कॉलम्स आती हैं, V1, V2 और V3। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, V2 यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। आई वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, आई वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। तो वेंट जो है दैट इज अ V2 ऑफ गो, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं लास्ट ईयर शिमला गया। यहाँ पे बी केयरफुल, हमें था वर्ड का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या बोलना है, मैं लास्ट ईयर शिमला गया। सेकेंड, ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। कम का सेकेंड फॉर्म क्या है, केम। ओके, ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट दौड़ा। निधि एट नॉनवेज फूड यस्टरडे, ईट का सेकेंड फॉर्म होगा एट, तो निधि ने कल नॉनवेज फूड खाया। आगे देखते हैं, इंडिया प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, इंडिया बहुत अच्छे से क्रिकेट खेला। सो इसी तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि बोलना हो कि मैंने नया फोन खरीदा, तो खरीदने का मतलब क्या होता है, बाय होता है। बाय का सेकेंड फॉर्म क्या है, बॉट। आई बॉट अ न्यू फोन यस्टरडे, मैंने कल नया फोन खरीदा। ओके, नाउ अभी नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट देन V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। देखो, पॉजिटिव में देयर वाज नो टू बी फॉर्म, डू डज डिड नहीं था, बट यहाँ पे नेगेटिव में डिड वर्ड का यूज किया जाता है, उसके साथ हम डू। नॉट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉट जो है, नॉट ऑलवेज कम्स ऑन थर्ड प्लेस, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है। और पॉजिटिव में हमने V2 का यूज किया है, और नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। उसका रीजन क्या है, बिकॉज डिड जो है वो अपने आप में डू का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो बार बार डिड भी यूज कर रहे हो और वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हम यूज नहीं कर सकते। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं, आई डिडंट गो टू द क्लास, मैं क्लास नहीं गया। आप ऐसा नहीं बोल सकते आई डिडंट वेंट टू क्लास, बिकॉज डिड एंड वेंट दोनों साथ में नहीं आ सकते, दोनों V2 फॉर्म, दो V2 फॉर्म एक सेंटेंस में नहीं हो सकते, ठीक है। आई डिडंट गो टू क्लास, मैं क्लास नहीं गया। दृष्टि डिडंट ईट पिज्जा, दृष्टि ने पिज्जा नहीं खाया। वी डिडंट गिव एन एग्जाम, हमने एग्जाम नहीं दी।
वी डिडंट गो एनीवेयर, हम कहीं नहीं गए। ओके आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, जो टू बी फॉर्म होता है वो सबसे पहले ले लो, तो डिड हमने पहले ले लिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट टू रीड। डिड निधि गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या निधि कल स्कूल गई? तो आप क्या आंसर दे सकते हो, यस शी वेंट या नो शी डिडंट गो, ठीक है, दोनों में ध्यान देना। यस शी वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, नो शी डिडंट गो टू द स्कूल। ओके सेकंड देखते हैं, डिड ही बाय अ न्यू ड्रेस, क्या उसने नया ड्रेस खरीदा? यस ही बॉट अ न्यू ड्रेस, नो ही डिडंट बाय अ न्यू ड्रेस। डिड ही सिंग अ सॉन्ग? यस ही सैंग अ सॉन्ग। डिड योर एग्जाम ओवर, क्या आपकी एग्जाम ओवर हो गई? यस माई एग्जाम गॉट ओवर, वो खत्म हो गई। डिड यू सी माई न्यू मोबाइल, क्या तुमने मेरा नया फोन देखा? यस आई सॉ योर न्यू मोबाइल, नो आई डिडंट सी योर न्यू मोबाइल। डिड यू पे द फीस, क्या आपने फीस पे की? यस आई पेड द फीस, पेड PAID, यस आई पेड द फीस, नो आई डिडंट पे द फीस। ओके अभी हम जो क्वेश्चंस देखते हैं, दोज आर दी WH क्वेश्चंस। What did you play? Who did play cricket yesterday? ठीक है, क्रिकेट कौन खेला? तो राहुल प्लेड क्रिकेट yesterday. What did you buy? आपने क्या खरीदा? तो I bought a new phone. Why did you go temple? तुम टेम्पल क्यों गए? Where did you buy a new Where did you बाय योर न्यू हाउस, तो आप तुम्हारा नया फोन तुमने कहाँ खरीदा? आई बॉट माई न्यू हाउस नियर दी चांदखेड़ा। वेन डिड ही गो, वो कब गया? ही वेंट इन द मॉर्निंग। विच बाइक डिड यू सेल, तुमने कौन सी बाइक सेल कर दी? तो आई सोल्ड माई फादर्स बाइक। हाउ मेनी लेसन्स डिड यू कंप्लीट, तुमने कितने लेसन्स कंप्लीट किए? आई कंप्लीटेड माई 5 लेसन्स। हाउ मच मिल्क डिड यू बाय, तुमने कितना मिल्क खरीदा? I bought 2 liters of milk. Whose bike did you take? तुमने किसकी बाइक खरीदी, किसकी बाइक ली? I took my father's bike. For whom did you buy this gift? I bought this gift for my sister. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इज वेरी इजी टेंस एंड इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, टू स्पीक अबाउट एन एक्शन विच विल बी डन इन द फ्यूचर। कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। शेल की अगर हम बात करें तो आप सिर्फ आई एंड वी के साथ यूज कर सकते हो, और अगर विल का यूज करना है तो आप सारे सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शीट सातों सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। ओके सो लेट अस रीड द सेंटेंस। शी विल गिव मी अ पार्टी, तो वह मुझे पार्टी देगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। शी विल गिव मी अ पार्टी, वह मुझे पार्टी देगी। आई शेल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अमित विल गिव मी एग्जाम, अमित विल गिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर, अमित जो है नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगा। टीचर विल टेक एग्जाम नेक्स्ट वीक, टीचर जो है वो नेक्स्ट वीक एग्जाम लेगा। जैसे कि मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। ठीक है, अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट शेल विल, फिर नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा, V1 सेम का सेम रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आई शेल नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। वी शेल नॉट बाय न्यू मोबाइल, हम नया मोबाइल नहीं खरीदेंगे। कमलेश विल नॉट गो टू अटेंड पार्टी, कमलेश पार्टी अटेंड करने नहीं जाएगा। शी विल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हें हेल्प नहीं करेगी। ओके यहाँ पे हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो सेम हमें जो टू बी फॉर्म्स हैं शेल एंड विल जो है वो हमें आगे ले लेना है, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स देन क्वेश्चन मार्क। ओके, विल यू वॉच जंगल बुक, क्या तुम जंगल बुक देखोगे? येस आई विल वॉच जंगल बुक। आप शेल का भी यूज कर सकते हो आई वी के साथ, येस आई शेल वॉच जंगल बुक। नो आई विल नॉट वॉच जंगल बुक। शेल वी गिव एन एग्जाम, क्या हम एग्जाम देंगे? येस वी शेल गिव एन एग्जाम। नो वी शेल नॉट गिव एन एग्जाम। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विल यू गो टू मुंबई, क्या तुम मुंबई जाओगे? येस आई विल गो टू द मुंबई इन द नेक्स्ट वीक, हाँ मैं नेक्स्ट वीक में मुंबई जाऊंगा। विल यू मीट मी टुमारो, क्या तुम मुझे कल मिलोगे? येस आई विल मीट यू टुमारो। ओके अभी जो क्वेश्चंस हैं दोज आर दी WH क्वेश्चंस, तो हमें एक एक करके देखने हैं। हु विल प्ले
लूडो टुमारो, कौन कल लूडो खेलेगा, वी विल प्ले लूडो टुमारो। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट ईयर, तुम कल नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, आई विल जॉइन फुटबॉल क्लब नेक्स्ट ईयर। वाई विल दे मीट यू, वह तुमसे क्यों मिलेंगे, दे विल मीट मी बिकॉज ऑफ वर्क, वो मेरे से काम के रिलेटेड मिलेंगे। वेयर विल यू गो इन 2020 फॉर फर्दर स्टडीज, तुम 2020 में फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ जाओगे, आई विल गो टू द कैनेडा फॉर द फर्दर स्टडीज। व्हेन विल यू कॉल मी संडे, तुम मुझे कब कॉल करोगे संडे को, आई विल कॉल यू एट 5 PM ऑन संडे। विच मोबाइल विल यू बाय, तुम कौन सा मोबाइल खरीदोगे, सो आई विल बाय iPhone 11 इन द फ्यूचर। हाउ मैनी पेपर्स विल यू सॉल्व, तुम कितने पेपर सॉल्व करोगे, सो आई विल सॉल्व अराउंड 2 to 3 पेपर्स। हाउ मच ऑयल विल यू यूज, तुम कितना ऑयल यूज करोगे, आई वुड यूज अराउंड 2 बाउल्स ऑफ ऑयल, मैं 2 बाउल्स ऑफ ऑयल यूज करूंगा। हु स्कूटर विल यू राइड, तुम किसका स्कूटर चलाओगे, आई विल राइड माई फादर्स स्कूटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर whom विल यू वर्क, तुम किसके लिए काम करोगे, सो आई विल वर्क फॉर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए काम करूंगा। तो एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दिखा देता हूं, हमें क्या करना है। देखो सिंपल पास्ट जो है उसमें हमें था यूज नहीं करना है, और जो नियर पास्ट की जो चीज़ें हैं हमें वही यूज़ करनी है। और स्पेशली सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो आपको वेन एवर यू क्रिएट एनी स्टोरी, आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो ना, तो वो कैसे होती है, सिंपल पास्ट में ही होती है। जैसे कि अगर आप पास्ट का रूटीन भी बात करो तो कैसे बोला जाता है पास्ट का रूटीन, आई वोक अप एट 5 o'clock, then I took bath, then I took my lunch, then I went to the office। तो इसी तरीके से हम लगते हैं। फिर हमें नेगेटिव में ध्यान देना है, नेगेटिव में हमें डेट के साथ V1 यूज करना है, नॉट ऑलवेज थर्ड प्लेस पे आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव में आपको हमेशा टू बी फॉर्म जो है वो कहाँ पे लेना है, टू बी फॉर्म हमेशा आपको फर्स्ट ले लेना है जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो। और टू बी फॉर्म वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, या तो येस या तो नो में आंसर आता है। फिर जो WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें पर्टिकुलरली आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो WH के पहले हम डेफिनेशन, हु मतलब कौन, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मच मतलब कितना। हाउ मेनी और हाउ मच में थोड़ा सा डिफरेंट है। हाउ मेनी मीन्स द थिंग्स विच आर काउंटेबल, एंड हाउ मच मीन्स जो काउंटेबल नहीं होती बट किसी मेजरमेंट में, लाइक लीटर्स हो, किलोग्राम्स हो, ग्राम्स हो, उसमें मेजर की जाती हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मेनी एंड हाउ मच। हुज मतलब किसका, फॉर हुम मतलब किसके लिए। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक छोटा सा ब्रीफ कि फ्यूचर में हम जो करने वाले हैं, द थिंग विच इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, और यहाँ पे देयर आर दी 2 टू बी फॉर्म्स, शैल एंड विल, 2 टू बी फॉर्म्स हैं। तो आई वी के साथ आप शैल यूज कर सकते हो, और विल जो है आई विल, आई वी, यू, दे, ही, शीट, सबके साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम होगा, अगर नेगेटिव है तो नॉट तीसरे प्लेस पे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो सेम क्वेश्चन में भी टू बी फॉर्म्स हमें आगे ले लेना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस विल शैल से जो होंगे उसमें यस नो में आंसर आएगा, और जो बाकी WH के क्वेश्चंस हैं उसका पर्टिकुलरली आंसर आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। To see tense number 4, present continuous tense. So let us start. Okay, whenever we talk about the word continuous, इसका मतलब क्या होता है, जो एक्शन चल रही है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन दी टेंस। प्रेजेंट है तो चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस है तो चल रहा था, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, चल रहा होगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। Let us see the definition. To speak about an action which is going on at the time of speaking. ऐसी चीज़ें जो अभी जब हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो जो जो चीज़ें हो रही हैं उससे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, यू आर लिसनिंग मी, आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट इज MR, V1 ING, ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसके साथ हमें V1 ING यूज करना ही करना है। और अगर हम टू बी फॉर्म की बात करें तो M जो है वो I के साथ यूज होता है, इज जो है ही शीट के साथ होता है, और R जो है VU दे के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दी सेंटेंसेस। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है।
कविता इज रीडिंग नाउ, कविता भी रीडिंग कर रही है। वी आर वॉचिंग मूवी नाउ, हम अभी मूवी देख रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, आई एम टेकिंग ट्यूशन क्लासेस, मैं अभी ट्यूशन क्लासेस ले रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपके अभी प्रेजेंट में जो जो चीजें हो रही हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी मम्मी अगर खाना बना रही है तो व्हाट यू कैन से, माई मदर इज कुकिंग द फूड, माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, उस तरीके से द फैन इज रनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। माई फादर इज यूजिंग मोबाइल फोन, वो भी हम बोल सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट ऑलवेज कम्स ऑन थर्ड प्लेस, V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो पहला सेंटेंस है शी इज नॉट लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ नहीं देख रही है। यू आर नॉट डूइंग मिस्चीव, तुम मस्ती नहीं कर रहे हो। दे आर नॉट राइटिंग एन ऐसे, वह लोग ऐसे मतलब निबंध नहीं लिख रहे हैं। वी फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू मुंबई, हम सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मुंबई नहीं जा रहे हैं। ओके, तो अगर हम इंट्रोगेटिव की तरफ आगे बढ़े, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो टू बी फॉर्म्स होते हैं वो हमें पहले ले लेने होते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस है एम आई प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्या मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, सेकंड देखते हैं, इज ही ड्राइंग अ पेंटिंग, क्या वो पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट वन, आर यू मेकिंग नॉइज, क्या तुम आवाज कर रहे हो। आर वी गोइंग रॉन्ग, क्या हम गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके आंसर्स देखते हैं। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इज ही ड्राइंग अ पिक्चर, यस ही इज ड्राइंग अ पिक्चर, नो ही इज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर। आर यू मेकिंग नॉइज, क्या आप आवाज कर रहे हो, नो वी आर नॉट मेकिंग नॉइज। आर वी गोइंग रॉन्ग, क्या हम गलत जा रहे हैं, यस वी आर गोइंग रॉन्ग, हाँ हम गलत जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम WH देखते हैं। हु इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कौन सीख रहा है। सो we all are learning English language. What are they doing now? They are taking their lunch, वह भी lunch कर रहे हैं। Why is he dancing in the class, वह क्लास में क्यों नाच रहा है। He is dancing in the class because he is very happy. Where are you going now? I am going to the market. When is Rahil giving an exam? राहिल जो है वो एग्जाम कब दे रहा है, राहिल is giving exam on next Sunday. Which pen are you using? I am using my Reynolds pen. How many notebooks are you checking? I am checking 3 notebooks. How much water are you drinking? I am drinking a 1 glass of water. Whose bike is he stealing? He is stealing his friend's bike. वो अपने जो फ्रेंड है उसकी बाइक चुरा रहा है। By whom are you motivating yourself? तुम किसके द्वारा अपने आप को मोटिवेट करते हो। I am motivating myself by my father. तो मेरे फादर जो है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। Okay, the fifth one is past continuous tense. So the past continuous का मतलब क्या है कि जो चीजें पास्ट में कंटिन्यूस चल रही थी, ठीक है, प्रेजेंट में चल रही हैं, पास्ट में चल रही थी। टू स्पीक अबाउट एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, जो पास्ट में चल रही थी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हैं। अगर आप इज एम आर का यूज करते हो तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा, और अगर आप वॉज वर्ब का यूज करते हो तो सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, लेट अस सी द सेंटेंसेस। I was looking at that gift, मैं वो गिफ्ट की तरफ देख रहा था। She was finding a paper, वो पेपर ढूंढ रही थी। They were calling you yesterday, वह कल तुम्हें बुला रहे थे या फोन कर रहे थे। We were operating a mobile at that time, उस समय पे हम मोबाइल चला रहे थे। अगर आप लाइक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको आप चलाते हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ऑपरेट वर्ड यूज किया जाता है। तो ज्यादा एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम, उस समय पे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। द नेक्स्ट वन, शी वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रही थी। ठीक है, अब हम वर्ड से बनाते हैं। वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ओके, तो अभी नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव में क्या रहेगा, सेंटेंस का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, नॉट आ जाएगा थर्ड प्लेस पे। सब्जेक्ट वॉज वर not V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। They were not playing basketball, वह लोग बास्केटबॉल नहीं खेल रहे
थे। वी वर नॉट ईटिंग इन सुरभि रेस्टोरेंट, हम सुरभि रेस्टोरेंट में नहीं खा रहे थे। आई वॉज नॉट गोइंग टू बड़ौदा लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट बड़ौदा नहीं जा रहा था। यू आर नॉट लिसनिंग, तुम नहीं सुन रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूस में हमें क्या ध्यान देना है कि जो चीजें नहीं हो रही थी, जैसे कि इफ समवन वाज नॉट ईटिंग समथिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग। ओके, मैं आवाज नहीं कर रहा था, तो आई वाज नॉट मेकिंग नॉइज। ओके, इंट्रोगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, जो टू बी फॉर्म्स हैं, वॉज एंड वर जो है वो आगे आ जाएंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा, मीन्स यहाँ पे यू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आएगा, V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। वॉज ही मेकिंग अ फूड, क्या वो फूड बना रही थी? यस, ही वॉज मेकिंग फूड। सेकेंड देखते हैं, वर यू रनिंग यस्टरडे इन द गार्डन, क्या तुम कल गार्डन में रनिंग कर रहे थे? यस, आई वॉज रनिंग इन द गार्डन। वॉज शी हैरेसिंग यू, क्या वो तुम्हें परेशान कर रही थी? नो, शी वॉज नॉट हैरेसिंग मी। हैरेस का मतलब क्या है, परेशान करना। ओके, वर दे ऑब्जर्विंग योर लेक्चर, क्या वो हर लोग तुम्हारा लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे थे? यस, दे वर ऑब्जर्विंग माई लेक्चर। ओके, तो WH वर्ड्स देखते हैं। हु वॉज कॉलिंग यू एट डाउन स्टेयर्स, तुम्हें कौन नीचे बुला रहा था? माई फादर वॉज कॉलिंग मी एट द डाउन स्टेयर्स। What were you buying? तुम क्या खरीद रहे थे? I was buying some grocery items. Okay, the next one. Why was she crying in the morning? वह सुबह क्यों रो रही थी? She was crying in the morning because she was hungry. Where were you going for picnic? तुम पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे थे? I was going to the Polo Forest. When was he taking an inquiry? वह इंक्वायरी कब ले रहा था? Which fruit were you eating? तुम कौन सा फ्रूट खा रहे थे? How many games were you playing? तुम कितनी गेम्स खेल रहे थे? Whose newspaper were you wasting? तुम किसका न्यूज़पेपर वेस्ट कर रहे थे? For whom were you earning money? तुम किसके लिए पैसे कमा रहे थे? So hope you understood and 8. So let us start tense with tense number 6. The tense is future continuous tense. Okay, let us read the definition. To speak about an action which will be going on इन फ्यूचर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में बोलने के लिए जो फ्यूचर में चल रही होंगी। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे देयर आर दी टू टू बी फॉर्म्स, शैल एंड विल। तो if you want to use shall, you can use with I and we, and if you want to use will, you can use with all the subjects I, we, you, they, he, she, it. Okay, so let us start. He will be going to USA tomorrow. तो इसका मतलब क्या हुआ? This is continuous tense. वह कल अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रहा होगा। यहाँ पे हमें कंटिन्यूस शो करना पड़ेगा। I shall be taking a lecture in class on Sunday. मैं इस संडे को क्लास में लेक्चर ले रहा हूँगा। You will be giving an advice to students. तुम बच्चों को, विद्यार्थियों को एडवाइस दे रहे होंगे। They will be handling a whole staff. वह सब लोग पूरे स्टाफ को हैंडल कर रहे होंगे। मतलब the difference between simple future tense and future continuous tense is, for an example, if I say I will give an exam, तो वो simple future है कि मैं एग्जाम दूंगा। but if I say I will be giving an exam, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एग्जाम दे रहा हूँगा। इसके बाद आप अदर वर्ड्स में कोई भी फ्यूचर का वर्ड लगा सकते हो। ठीक है, ओके, सो नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो देखो यहाँ पे शैल विल के साथ जो बी था उसको हमने अलग करके नॉट को थर्ड प्लेस पे ही रखा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट हमेशा कौन से प्लेस पे आता है, नॉट ऑलवेज कम्स ऑन थर्ड प्लेस। ओके, सो लेट अस रीड द एग्जांपल। आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। He will not be giving an exam, वह एग्जाम नहीं दे रहा होगा। She will not be preparing a paper, वह पेपर नहीं बना रही। Sir will not be preparing a paper, सर पेपर नहीं बना रहे होंगे। We shall not be working in weekends, हम weekends मतलब छुट्टी के दिन में काम नहीं कर रहे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में सवाल में तो shall will जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट बी V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। Okay, so shall I be
सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्या मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँगा, दिस सम, तो क्या मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँगा। शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्या मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा। विल ही बी अटेंडिंग अ सेमिनार ऑन फ्राइडे, क्या वो फ्राइडे को सेमिनार अटेंड कर रहा होगा। विल स्ने बी क्राइंग इन द क्लास, क्या वो स्ने जो है वो क्लास में रो रहा होगा। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट विथ WH क्वेश्चन। हु विल बी हेल्पिंग यू, तुम्हारी कौन मदद कर रहा होगा। सो माय फादर विल बी हेल्पिंग मी। व्हाट विल ही बी डूइंग टुमारो, वह कल क्या कर रहा होगा। तब आंसर दे सकते हो, ही विल बी डूइंग होमवर्क एट होम। Why will she be making you confused, वह तुम्हें confuse क्यों कर रही होगी। Where shall I be going next year, मैं next year कहाँ जा रहा होऊंगा। I shall be going to Canada next year. When will Manoj be working on that project, मनोज जो है उस प्रोजेक्ट पे कब काम कर रहा होगा। मनोज will be working on that project from, या आप बता सकते हो from Monday, या ऑन एनी ऑफ द डे, आप कोई भी डे ले सकते हो। विच मोबाइल विल यू बी बाइंग, तुम कौन सा मोबाइल खरीद रहे होंगे। हाउ मेनी कार्स विल ही बी रिपेयरिंग, वह कितनी कार्स रिपेयर कर रहा होगा। होम विल यू बी टीचिंग, तुम किसको सिखा रहे होंगे। सो द सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जो एक्शन चल रही होगी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एंड लेट अस मूव अहेड। Tense number 7, present perfect tense. Okay, this is the very important tense for all the students and especially for the spoken classes also. If you want to learn spoken English, this tense is very important. Okay, let us read the definition. This tense is used to show a condition which has already completed or just completed. तो यहाँ पे कैसा होता है, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है बट उसकी इफेक्ट्स चल रही हैं। ठीक है, तो इसके मैं एग्जांपल देता हूँ। इफ आई से I ate apple in the morning, मैंने मॉर्निंग में एप्पल खाया। ओके, बट इफ आई से आई हैव इटन एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया है। तो समहाउ ये जो सेकंड सेंटेंस था आई हैव इटन एन एप्पल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो जो चीज है वो प्रेजेंट में अवेलेबल है। जैसे कि इफ आई से यस्टरडे आई टॉट यू दिस टेंस, मैंने आपको कल ये टेंस सिखाया। बट इफ आई से आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, तो मैंने आपको ये पहले भी सिखाया है। ठीक है, तो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो ही शीट के साथ आपको हैज का यूज करना है, आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करना है। ओके, सो परफेक्ट टेंस है मीन्स आपको V3 का कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। शी हैज डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। माई फादर हैज गॉन टू मुंबई, मेरे पापा मुंबई गए हैं। सर हैज टॉट दिस सम, सर ने ये सम सिखाया है। उसी तरह जैसे कि आई हैव डाउनलोडेड दिस एप्लीकेशन, मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है। ओके, नेगेटिव में क्या होगा, नॉट थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। शी हैज नॉट गॉन विथ हिम, वह उसके साथ नहीं गई है। आई हैव नॉट टॉट दिस चैप्टर, मैंने ये चैप्टर नहीं सिखाया है। शी हैज नॉट यूज्ड माई लैपटॉप, उसने मेरा लैपटॉप यूज नहीं किया है। कपिल हैज नॉट रिटन पेपर, कपिल ने पेपर नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में जो टू बी फॉर्म्स हैं हैज है वो सबसे पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हैज शी गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई है। तो आप कैसे आंसर दे सकते हो, यस शी हैज गॉन टू द स्कूल। हैव यू ब्रॉट माई बुक, क्या तुम मेरी बुक लाए हो। यस आई हैव ब्रॉट योर बुक, या तो नो आई फॉरगॉट योर बुक। हैज योर फादर कम, क्या तुम्हारे पापा आ चुके हैं। यस माई फादर हैज ऑलरेडी कम। हैव दे अटेंडेड लेक्चर, क्या उन्होंने लेक्चर अटेंड किया है। यस दे हैव अटेंडेड अ लेक्चर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द WH क्वेश्चन। हु हैज बॉट दिस ड्रेस, किसने ये ड्रेस खरीदी है। तो रमेश हैज बॉट दिस ड्रेस। What have you taken from class, तुमने क्लास से क्या लिया है। I have taken a small pencil from the class, मैंने क्लास से एक पेंसिल ली है। Why has she cried, वह क्यों रोई है। She has cried because she has lost her money. Where have they gone, वह लोग कहाँ गए हैं। They have gone to the school. When has she called you, उसने कब तुम्हें बुलाया है। She has called me
at 11 o'clock in the morning. Which bike have you purchased? I have purchased so and so XYZ bike. How many marks have you got? I have got 66% in the exam. With whom she has taken admission in that college. उसने किसके साथ एडमिशन लिया? तो she has taken admission with her cousin sister. उसने अपने cousin sister के साथ एडमिशन लिया है. ओके सो आगे बढ़ते हैं. टेंस नंबर 8, past perfect tense. So when I was teaching you simple past tense, that time I told you simple past tense and past perfect tense, that is very different. सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन विच इज हैपेंड इन द नियर फ्यूचर वो दिखाने के लिए, एंड एन एक्शन विच हैपेंड इन द लॉन्ग पास्ट अगो उसको दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है. तो लेट अस स्टार्ट. दिस टेंस इज यूज्ड टू शो कंडीशन विच वाज कंप्लीटेड इन द लॉन्ग टाइम अगो. ऐसी कोई भी एक्शन जो बहुत पहले हो चुकी है वो दिखाने के लिए. सो हियर वी हैव ओनली हैड. एक ही टू बी फॉर्म में सारे आई वी यू दे ही शी सबके साथ हैड का यूज होगा. ओके द फॉर्मूला हम देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ओके तो आई हैड कॉल्ड यू मंथ अगो. मैंने एक महीने पहले तुम्हें बुलाया था. यहाँ पे कंपल्सरी वो था वर्ड होना चाहिए. सीमा हैड गिवन एग्जाम लास्ट ईयर. सीमा ने लास्ट ईयर एग्जाम दी थी. आकाश हैड स्लैप्ड यू इन द कॉलेज. आकाश ने तुम्हें कॉलेज में चाटा मारा था. यू हैड ब्रोकन माई पीसी. तुमने मेरा पीसी तोड़ा था. हम ज्यादा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि आई हैड विजिटेड बैंगलोर लास्ट ईयर. मैं लास्ट ईयर बैंगलोर गया था. माई फादर हैड गिवन मी 20 रुपीज 2 days अगो. 2 दिन पहले मुझे मेरे पापा ने 20 रुपए दिए थे. ओके नेगेटिव की बात करें तो फॉर्मूला जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. नॉट जो है वो थर्ड प्लेस पे आ जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. सर हैड नॉट टॉट यू स्पीकिंग. सर ने तुम्हें स्पीकिंग नहीं सिखाई है. ताशिमा हैड नॉट टेकन एडमिशन इन माई क्लास. ताशिमा ने मेरे क्लास में एडमिशन नहीं लिया है. पुलिस हैड नॉट कॉट हिम एंड पनिश्ड हिम. पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा था और उसको पनिश नहीं किया था. सॉरी एक बार वापस से नेगेटिव रिपीट करते हैं. सर हैड नॉट टॉट यू स्पीकिंग. सर ने तुम्हें स्पीकिंग नहीं सिखाई थी. ताशिमा हैड नॉट टेकन एडमिशन इन माई क्लास. ताशिमा ने मेरे क्लास में एडमिशन नहीं लिया था. पुलिस हैड नॉट कॉट हिम एंड पनिश्ड हिम. पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा था और पनिश नहीं किया था. ही हैड नॉट गिवन मी 2 लाख रुपीज रिटर्न. उसने मुझे 2 लाख रुपीज रिटर्न नहीं किए थे. ओके तो हम इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं. इंट्रोगेटिव मतलब सवाल करना. तो सेम फॉर्मूला रहेगा. हैड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा. सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क. हैड यू सीन माई बैग. क्या तुमने मेरा बैग देखा था? यस आई हैड सीन योर बैग ऑन द टेबल. हैड शी विजिटेड आगरा. यस शी विजिटेड आगरा लास्ट ईयर. हैड यू लॉस्ट माई मोबाइल ऑन दैट डे. क्या उस दिन तुमने मेरा मोबाइल खो दिया था? यस आई हैड लॉस्ट योर मोबाइल ऑन दैट डे. Had you called her on that day? No, I hadn't called her on that day. Okay, अब WH questions देखते हैं. Who had left our group? किसने हमारा ग्रुप लेफ्ट कर दिया है? So रीमा had left our group. रीमा ने हमारा ग्रुप लेफ्ट कर दिया था. What had you stolen? तुमने क्या चोरी किया था? I had stolen money. Why had she written that letter? उसने वो लेटर क्यों लिखा था? She had written that letter because she wanted to convince her boss. Where had they gone on last summer vacation? वह last summer vacation में कहाँ गए थे? They had gone to the Paris. When had you given me that? तुमने वो चीज मुझे कब दी थी? I had given you on last Sunday. मैंने last Sunday वो चीज तुम्हें दी थी. How many cars had you repaired? तुमने कितनी कार्स रिपेयर की थी? I had repaired 3 cars on that day. For whom had you had that? तुमने वो किसके लिए खाया था? मीन्स हैव का हैव मतलब होता है खाना और हैव का पास्ट क्या होता है? हैड. I had had that because of I was hungry. मैं repeated tenses 1 to 8. Now we are going to learn tense number 9. The tense name is future perfect tense. Okay, so let us start. This tense is used to show condition which will
हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि भविष्य में एक फिक्स समय पे कोई क्रिया जो है, कोई एक्शन जो है वो पूरी हो गई होगी, वो दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फॉर्मूला की। तो पॉजिटिव फॉर्मूला जो है उसका, सब्जेक्ट शेल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो हमें ये भी पता है कि परफेक्ट टेंस होता है, तो परफेक्ट टेंस के साथ हमें कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना है, V3। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। आई शैल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट टुमारो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कल तक, मतलब कल मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया होगा। शी विल हैव गॉन इन कनाडा इन 2020। वो 2020 में कनाडा चली गई होगी। आई शैल हैव बॉट कार इन द एंड ऑफ द ईयर। तो इस साल के अंत तक मैंने कार खरीद ली होगी। ही विल हैव सीन दैट पेपर। उसने ये पेपर देखा होगा। ठीक है, ओके। सो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे ऐसा बोलना है कि नेक्स्ट मंथ में मैंने एग्जाम कंप्लीट कर ली होगी। आई विल हैव कंप्लीटेड एग्जाम्स इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, फिर हम नेगेटिव पे आते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट शेल विल नॉट थर्ड प्लेस पे हैव V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। सो एग्जाम्पल देखते हैं। आई शेल नॉट हैव कॉल्ड यू। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया होगा। सनी विल नॉट हैव सीन दैट मैच। सनी ने वो मैच नहीं देखी होगी। रश्मि विल नॉट हैव ज्वाइन दैट जॉब। रश्मि ने वो जॉब ज्वाइन नहीं की होगी। धोनी विल नॉट हैव रिजाइन कैप्टनशिप इन द एंड ऑफ द मंथ। धोनी ने इस मंथ के अंत तक कैप्टनसी को रिजाइन नहीं किया होगा। सो ऑल द सेंटेंस आर रिलेटेड टू द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो इंट्रोगेटिव में अगर हम बात करें तो टू बी फॉर्म सबसे पहले ले लेना है। शेल विल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। विल सर हैव गॉन। क्या सर जा चुके होंगे? यस, सर विल हैव गॉन। शेल वी हैव कंप्लीटेड दैट फाइल। क्या हमने वो फाइल कंप्लीट कर ली होगी? यस, वी शेल हैव कंप्लीटेड दैट फाइल। विल यू हैव रिटन लेटर? यस, आई विल हैव रिटन लेटर। विल योर फादर हैव सीन दैट रूम। क्या तुम्हारे फादर ने वो रूम देखा होगा? नो, माई फादर विल नॉट हैव सीन दैट रूम। ओके, WH क्वेश्चन की बात करते हैं। हु विल हैव टॉट यू। टॉट का मतलब क्या होता है? टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम टॉट बोलते हैं। तो तुमको ये किसने सिखाया होगा? तो माई फादर विल हैव टॉट मी। वॉट शैल आई हैव बॉट। मैं क्या लाया होऊंगा। वाई विल करीना हैव फॉट विथ हर। क्यों करीना ने उसके साथ लड़ाई की होगी। When will you have reached? तुम कब पहुंचे होंगे। Which mobile will have sold? आपने कौन सा मोबाइल बेच दिया होगा। How many books shall we have read? हमने कितनी किताबें पढ़ ली होगी। By whom will you have been selected? किसके द्वारा तुम सिलेक्ट किए गए होंगे। होप आपको यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टेंस, टेंस नंबर 10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस एंड बेसिकली रूटीन में हम बोले तो ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। सो इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट एन एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ऐसी कोई भी एक्शन जो पहले स्टार्ट हुई थी और वो अभी तक चल रही है, मीन्स इट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूसली चल के अभी तक प्रेजेंट में भी वो चीज चल रही है। फॉर्मूला की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट हैव हैज बीन V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैज जो है ही शी इट के साथ यूज किया जाएगा, हैव IV यू they के साथ। बीन हमें वर्ड यूज करना है, V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। शी हैज बीन स्टडिंग बुक्स सिंस यस्टरडे। वह कल से किताबें पढ़ रही है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स। मैं पिछले 2 घंटों से लिख रहा हूँ। शी हैज बीन डूइंग जॉब इन टाटा सिंस 2012। वो पिछले मीन्स 2012 से टाटा कंपनी में जॉब कर रही है। वृंदा हैज बीन यूजिंग फोन फॉर लास्ट 2 आवर्स। वृंदा जो है पिछले 2 घंटों से फोन यूज कर रही है। जैसे कि मुझे ऐसा बोलना हो कि मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 6 years। ठीक है, नेगेटिव में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन V1 ING ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। दैट चाइल्ड हैज नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर लास्ट 3 days। वह चाइल्ड पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं कर रहा है। I have not been eating anything since 2 o'clock। मैं 2 बजे से कुछ भी नहीं खा रहा
हूँ. I have not been checking books for 3 days. मैं 3 दिन से नोटबुक चेक नहीं कर रहा हूँ. My mother has not been calling me from morning. मेरी मदर जो है वो सुबह से मुझे नहीं बुला रही है. इसमें क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले हैव हैज आगे आएगा, देन सब्जेक्ट बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क. तो सबसे पहला सेंटेंस है हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? यस आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. हाँ मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ. हैज शी बीन वॉचिंग टीवी सिंस नून. क्या वो दोपहर से टीवी देख रही है? नो शी हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस नून. Has he been working till now? क्या वो अभी तक काम कर रहा है? Yes, he has been working till now. Have they been traveling for 7 days? No, they have not been traveling for 7 days. They have been traveling for 10 days. Okay, WH questions देखते हैं. Why has she been crying since night? वह रात से क्यों रो रही है? She has been crying since night because she is sick. Why have you been playing? What have you been playing? तुम क्या खेल रहे हो? I have been playing cricket since morning. Why has been talking with you? Why has she been talking with you? She has been talking with me because she is my friend. Where have they been playing? वह लोग कहाँ खेल रहे हैं? They have been playing in the playground. When have you been going from yesterday? तो तुम कल कब से जा रहे हो? Which book that boy has been reading? That boy has been reading Harry Potter. How many lessons have you been reading from a month? I have been reading lessons. How many? I have been reading 5 lessons since from a month. About whom has she been thinking? She is thinking about his classmates. ठीक है. So ये बहुत सिंपल है और हम हमारी रूटीन में भी बहुत यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आगे बढ़ते हैं टेंस नंबर 11 पे, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक छोटा सा अंतर है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या था कि जो चीज पास्ट में शुरू हुई थी और वो अभी तक चल रही है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसा होता है, जो चीज पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में लंबा समय चली और पास्ट में ही खत्म हो गई. जैसे कि आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल. आपको पता होगा कि जो हमारे द लेजेंड सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी है, ठीक है, और विराट कोहली अभी तक खेल रहे हैं. तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो हम कैसे बोलेंगे? विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी इयर्स. विराट कोहली जो है बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं. बट अगर सचिन के लिए हमें यूज करना हो तो हम क्या बोलेंगे? सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी इयर्स. सचिन खेल रहे थे बहुत सालों से. देख लेते हैं डेफिनेशन. दिस टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट एन एक्शन व्हिच वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट इटसेल्फ. जो पास्ट में शुरू हुई थी, एक लंबा पीरियड तक चली और पास्ट में ही खत्म हो गई. ठीक है, तो इसमें हम हैवेस की जगह पे हैड का यूज करेंगे. सब्जेक्ट हैड बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. I had been observing that from 15 days. मैं 15 दिनों से वो चीज ऑब्जर्व कर रहा था. She had been reading. वह कब से पढ़ाई कर रही थी. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अदर वर्ड्स पीछे लगाओ ही, बिकॉज बट यहाँ पे जो टू बी फॉर्म्स है उससे हमें आइडिया आ जाता है. माई फादर हैड बीन टीचिंग मी. मेरे पापा मुझे पढ़ाया करते थे. सर हैड बीन टीचिंग मी फॉर 20 days. सर मुझे पिछले 20 दिनों से पढ़ा रहे थे. अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो सेम चीज हमें क्या करनी है, हमें नॉट को थर्ड प्लेस पे लाना है. देन द फॉर्मूला क्या बन जाएगा नेगेटिव का? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. तो लेट अस सी द एग्जांपल्स. आई हैड नॉट बीन थिंकिंग टू यू. आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू यू. मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था. शी हैड नॉट बीन गोइंग आउटसाइड फॉर 20 days. वो पिछले 22 दिन से, 22 days, पिछले 22 दिन से बाहर नहीं जा रहे थे. He has not been typing for a long time. वह बहुत समय से टाइपिंग नहीं कर रहा था. He had not been teaching for 2 years. वो पिछले 2 साल से पढ़ा नहीं रहा था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ.
इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में भी सेम फॉर्मेशन रहेगा, हैड सबसे पहले, देन सब्जेक्ट बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज मस्ट बिकॉज अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे क्वेश्चन में तो आपके ग्रामेटिकली मार्क्स कट जाएंगे. ओके, हैड दे बीन डूइंग दिस बिजनेस, क्या वो बिजनेस बहुत समय से करते थे? यस, दे हैड बीन डूइंग बिजनेस. हैड सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या सचिन क्रिकेट खेलता था? यस, सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स. हैड यू बीन ड्राइंग सिंस चाइल्डहुड, क्या तुम चाइल्डहुड से ड्राइंग करते थे? यस, आई हैड बीन ड्राइंग सिंस चाइल्डहुड. What had he been doing for 2 days? वह 2 दिन से क्या कर रहा था? He had been studying for 2 days. वह पिछले 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा था. Where had they been going? वह लोग कहाँ जा रहे थे? They had been going to the Kerala for many days. What had she buying from the market? She had been buying vegetables from the market. Who had been doing job there? वहाँ कौन जॉब कर रहा था? So everyone had been doing job there. Why had she been writing for some days? वह इतने दिनों से, कुछ दिनों से क्यों लिख रही थी? She had been writing for, क्यों लिख रही थी? Because for the project work. How many pens they been using? They have been using 20 pens. ठीक है, तो एक ब्रीफ रिवीजन देख लेते हैं. तो